कहानी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर इतना होशियार होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा बोरिंग था, जिस वजह से कॉलेज की कोई भी लड़की उस पर इंटरेस्ट नहीं लेती थी। ये मैथ्यू का आखिरी साल था और वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप लेने की तैयारी कर रहा था। लेकिन मैथ्यू उन सबसे खुश नहीं था क्योंकि उसने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया था जिसको बाद में वो याद रख सके, और उसने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई करने में ही निकाल दी। इसलिए एक दिन मैथ्यू डिसाइड करता है कि अब से वो वही चीजें करेगा जो उसके साथ के लोग कर रहे थे, जैसे लड़कियां पटाना और एंजॉय करना। इसी बीच मैथ्यू के घर के बगल में डैनियल नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहने के लिए आती है। डैनियल इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वो दिखने में किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। रात को मैथ्यू फोन पर बात कर रहा था और तभी उसकी नजर डैनियल की खिड़की पर पड़ती है, जो कि अपने कपड़े बदल रही थी। ये देखकर डैनियल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और छुपकर उसे देखने लगता है, पर तभी डैनियल मैथ्यू को उसे देखते हुए देख लेती है और सीधा उसके घर आ जाती है। तभी डैनियल के डैड उसे नीचे बुलाते हैं, जिसको सुनकर डैनियल थोड़ा घबरा जाता है। अब मैथ्यू डरते हुए नीचे आता है, पर तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि डैनियल इस शहर में नई आई है और उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तुम उसकी हेल्प करो और उसके साथ जाओ। आगे जब ये दोनों साथ में जा रहे थे तभी डैनियल मैथ्यू से पूछती है कि तुम्हें बिना कपड़ों के मुझे देखकर कैसा लगा, जिस पर मैथ्यू से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अब ये सुनकर डैनियल गुस्सा हो जाती है और मैथ्यू से कहती है कि चलो तुम भी जल्दी से अपने कपड़े उतारो। अब डैनियल जबरदस्ती मैथ्यू के सारे कपड़े उतरवा देती है और जब मैथ्यू पूरी तरह से नंगा हो जाता है तो डैनियल उसे कार से उतारकर उसके कपड़े लेकर भाग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद डैनियल वापस आ जाती है और मैथ्यू से कहती है कि वो तो बस उसके साथ मजाक कर रही थी। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं और उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन जब मैथ्यू क्लास में पढ़ रहा था तो डैनियल वहाँ पर आकर उसे क्लास से बाहर बुलाती है, जिसके बाद वो दोनों मस्ती करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और पूरी रात साथ में बिताने के बाद शाम को वो दोनों चुपके से किसी के स्विमिंग पूल में जाकर नहाने लगते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर किस करने वाले थे, पर तभी मैथ्यू को रियलाइज होता है कि ये पूल उसके प्रिंसिपल का है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों मैथ्यू के फ्रेंड की एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर डैनियल को देखते ही मैथ्यू के सारे दोस्त भौंकला जाते हैं और वो डैनियल को इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन इस बार मैथ्यू डिसाइड कर चुका था कि डैनियल को गर्लफ्रेंड तो वही बनाएगा, इसलिए वो तभी डैनियल के पास जाता है और सबके सामने उसे किस कर लेता है। अब डैनियल को किस करने के बाद से मैथ्यू को ऐसा फील हो रहा था कि पूरे स्कूल का प्ले बॉय तो वो ही है। लेकिन तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है और उसे कहता है कि भाई जिसे तू मियां कुमारी समझ रहा है वो असल में मियां खलीफा है, और इसकी वीडियोस देखकर लोग अपनी ठरक मिटाते हैं। अब ये सुनते ही मैथ्यू का दिल टूट जाता है और वो निराश होकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि अगर ये कोई एडल्ट स्टार है तो क्या हुआ, तुझे तो इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और तू जो चाहे उसके साथ वो कर सकता है। अब ये सुनकर मैथ्यू सीधा डैनियल के पास जाता है, जो कि उसकी माँ के साथ बैठकर उसकी बचपन की फोटोज देख रही थी। यहाँ पर मैथ्यू डैनियल को कहता है कि आओ तुम्हें मैं तारों के शहर ले चलता हूँ। जिसके बाद वो दोनों साथ में ओयो जाते हैं, जहाँ पर मैथ्यू डैनियल को उसके कपड़े उतारने को कहता है। अब डैनियल समझ चुकी थी कि मैथ्यू उससे क्या चाहता है, जिस पर डैनियल उसे कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो ये सब काम करना कब से छोड़ चुकी हूँ। पहले तो मैं किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाया करती थी, लेकिन अब मैं वैसा कुछ नहीं करती। और ये बोलकर वो मैथ्यू से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन मैथ्यू बिना नहाए डैनियल से माफी मांगने उसके पास जाता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर उसे एक और आदमी मिलता है जिसका नाम कैली था। फिर मैथ्यू कैली से पूछता है कि तुम डैनियल को कैसे जानते हो, जिस पर कैली उसे कहता है कि मैं डैनियल का प्रोड्यूसर हूँ और इसके साथ ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी हूँ। फिर अगले दिन मैथ्यू जब कॉलेज जा रहा था तो वो देखता है कि वहाँ पर कैली लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तभी कैली वहाँ पर मैथ्यू को देखता है और उन लड़कियों के सामने वो मैथ्यू की तारीफ करने लगता है। इसके बाद मैथ्यू कैली के साथ बैंक जाता है, जहाँ पर वो उनको बताता है कि कैली एक स्टूडेंट एडवाइजर है। दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं, जिसे अपने आप में ही गिल्टी फील हो रहा था कि वो कभी भी बदल नहीं सकती और ना ही कभी एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है, इसलिए वो कैली के पास वापस लॉस वेगस चली जाती है। अब यहाँ पर मैथ्यू भी डैनियल से प्यार करने लगा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो डैनियल को वापस लेकर आएगा और इसके साथ ही वो अपने दोस्तों के साथ लॉस वेगस के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर मैथ्यू देखता है कि डैनियल बिना कपड़ों के ही सबके सामने डांस कर रही थी। वो उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, पर तभी वहाँ पर कैली आ जाता है और मैथ्यू को अपने साथ ले जाकर उसे धमकाने लगता है। वो मैथ्यू से कहता है कि तुम डैनियल को काम करने से रोक क्यों रहे हो, अगर वो ये सब नहीं करेगी तो मैं कमाऊंगा कैसे। अब कैली के इतना धमकाने के बाद भी मैथ्यू वापस डैनियल के पास जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम इससे बेटर लाइफ डिजर्व करती हो। फिर अगले दिन जब मैथ्यू अपने घर पर होता है तो वहाँ पर डैनियल उसे उसके कॉलेज के लिए लेने आती है। फिर कॉलेज जाते वक्त मैथ्यू डैनियल को अपने साथ प्रॉम पर जाने के लिए पूछता है, जिस पर डैनियल भी उसे हाँ कर देती है। हम देखते हैं कि आज मैथ्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था
था, क्योंकि अगर आज उसने अपने स्कॉलरशिप के एग्जाम को पास कर लिया तो वो हायर स्टडीज के लिए एक बड़े कॉलेज जा सकता है। पर तभी एग्जाम के दौरान कैली वहां पर आता है और वो मैथ्यू को उठाकर वहां से ले जाता है, क्योंकि मैथ्यू ने डैनियल को वहां से भगाकर उसका नुकसान करवा दिया था। इसके बाद कैली उसे बुरी तरह मारता है और अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद वो मैथ्यू को ड्रग्स देकर ह्यूगो नाम के एक आदमी के घर पर भेजता है और उसे उसकी ट्रॉफी चुराने को कहता है। आगे जब मैथ्यू ह्यूगो के घर चोरी करने जाता है तभी कैली पीछे से पुलिस को फोन कर देता है, जिस वजह से पुलिस उसे पकड़ने वहां पर पहुंच जाती है। पर तभी वहां पर मैथ्यू का दोस्त आ जाता है और उसे बचाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद मैथ्यू और डैनियल कॉलेज में स्कॉलरशिप की स्पीच देने जाते हैं, जहां पर मैथ्यू को वो ड्रग्स का नशा चढ़ने लगता है और वो स्पीच की जगह सबके सामने उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिस वजह से उसे वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इसके बाद जब मैथ्यू बैंक में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने जो कंबोडियन स्टूडेंट्स के लिए $25,000 का फंड रेज किया था वो कैली ने वहां से स्टूडेंट एडवाइजर बन के निकाल लिया। अब ये सुनते ही मैथ्यू शॉक्ड हो जाता है और वो ये बातें अपने दोस्त और डैनियल को बता देता है, जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर कैली को सबक सिखाने का एक प्लान बनाते हैं। फिर मैथ्यू और डैनियल दोनों ह्यूगो के पास जाते हैं, जो कि कैली की तरह ही एक प्रोड्यूसर था। यहाँ पर मैथ्यू ह्यूगो को सारी बातें बताता है और उसकी ट्रॉफी भी उसे वापस कर देता है। फिर वो ह्यूगो से कहता है कि अगर आप हमें $25,000 दोगे तो हम आपको दुनिया की सबसे बेस्ट वीडियो बना कर देंगे। अब ये सुनते ही ह्यूगो खुश हो जाता है और वो उनको पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। अब सभी लोग मिलकर वीडियो बनाने में लग जाते हैं, जहाँ पर डैनियल भी अपने कुछ पुराने दोस्तों को बुला लेती है, जो कि उसी की तरह एक एडल्ट स्टार थे। इसके बाद ये लोग प्रॉम पर जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग इन्हें ही देख रहे थे। तभी वहाँ पर मैथ्यू के क्लासमेट आते हैं और उसे कहते हैं कि ये लड़कियां तो एडल्ट स्टार हैं, जिस पर मैथ्यू ने कहता है कि क्या तुम इनके साथ काम करना चाहोगे, और ये सुनकर उसके दोस्त खुश हो जाते हैं और उसे हाँ कर देते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर उसी रात वीडियो शूट कर लेते हैं। और अगले दिन जब मैथ्यू अपने घर जा रहा था तभी उसके पास उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि हमारी वीडियो किसी ने चुरा ली है, और चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि कैली होता है। कैली मैथ्यू को धमकी देता है कि उसे इस वीडियो की कमाई का आधा हिस्सा चाहिए, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो इस टेप को उसके प्रिंसिपल और पेरेंट्स को दिखा देगा। पर मैथ्यू उसे मना कर देता है और तभी कैली वो टेप सबको दिखा देता है। लेकिन जब वीडियो स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि उसमें तो बस एक सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है, जिसको देखकर सभी लोग मैथ्यू की बहुत तारीफ करते हैं और फिर इस टेप को ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते ये टेप बेस्ट सेलर बन जाती है। अब मैथ्यू के पास बहुत पैसे आ गए थे, जिससे वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भी भर देता है और उस कंबोडियन स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप दे देता है। फिर मैथ्यू बाकी के बचे हुए पैसों से अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है और वो कैली को भी एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है, जिससे उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि मैथ्यू और डैनियल भी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज जीतू एक्सप्लेनर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूले। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।